हाय, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस इसके बारे में सीखने वाले हैं। और इस चैप्टर में कई सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी किस तरीके से मानव में पाचन होता है और कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कई सारे वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं, तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद में ये वीडियो आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी मानव में किस तरीके से पाचन होता है, ये सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। यानी मानव में पाचन तंत्र, ये आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पाचन होता क्या है, यानी डाइजेशन क्या है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे सिस्टम क्या होता है। तो देखेंगे डाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डाइजेशन पाचन के बारे में। तो देखेंगे जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस खाने को क्या करते हैं, हम लोग पचाते हैं, यानी पाचन करवाते हैं। तो यानी हम लोग अगर पूछा जाए कि पाचन हम बताएंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखेंगे जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड। हिंदी में बोलते हैं जटिल भोज्य पदार्थ, ये जो हम खाना खाते हैं बड़े बड़े टुकड़े, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स फूड। उस कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की हेल्प से उस फूड को, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड मतलब यानी जो आपने खाना खाया उस फूड को छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसे जो छोटा छोटा फूड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल फूड। जैसे ये खाना है जो आप खाना खा रहे हो, इस खाने को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड। इस खाने को यानी कॉम्प्लेक्स फूड को हम क्या करेंगे, एंजाइम की हेल्प से इस फूड को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो अगर परिभाषा बताना है तो क्या बताएंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की हेल्प से सिंपल फूड में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन हम क्यों करवाते हैं, डाइजेशन करते क्यों हैं। यानी जब हम फूड खाते हैं तो उस फूड को क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। तो यानी डाइजेशन क्यों करवाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे देखेंगे डाइजेशन क्यों करवाते हैं, हम लोग यहां पे सीखेंगे। देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका जो बॉडी है वो किससे बना होता है, सेल से, कोशिका से बना होता है, कोशिका से बना होता है। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका से बनी होती है। अगर
किसी की बॉडी अगर काम कर रहा है, इसका मतलब उसका सेल भी काम कर रहा है। अगर किसी की बॉडी, जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मेरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो अगर मैं काम कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा सेल भी काम कर रहा है। और अगर कोई भी काम करता है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यानी अगर सेल काम करेगा तो उस सेल को क्या चाहिए? उस कोशिका को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से मिलेगा? तो आप क्या बताएंगे? फूड से मिलेगा। ये फूड है, खाना है, खाने से मिलेगा। अब ये खाना क्या करेंगे? जब हम खाएंगे तो ये सेल क्या करेगा? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से इस सेल यानी इस फूड को क्या करते हैं हम लोग? इस फूड को क्या करेंगे हम लोग? छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, डाइजेशन करवा देते हैं। तो जब डाइजेशन करवाते हैं तो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। तो ये सेल क्या करता है? आसानी से ये क्या करेगा? उस छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे भागों में इसलिए तोड़ लेते हैं ताकि हमारा सेल क्या करे? उसे इजिली से क्या करे? अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और एब्जॉर्ब करेगा, फिर उससे क्या करेगा? एनर्जी लेगा और उस एनर्जी से क्या करेगा? अपना काम करेगा। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी है किससे बना होता है? सेल से बना होता है। अब सेल क्या करेगा? सेल अगर किसी की बॉडी काम कर रहा है, इसका मतलब सेल भी काम कर रहा है। और जब सेल काम करेगा तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी कहां से मिलेगा? फूड से मिलेगा। जब फूड खाएंगे तो सेल क्या करेगा? उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उसे हम क्या करेंगे? डाइजेशन करवाएंगे, यानी छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, जिससे सेल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। तो यहां पे देखेंगे डाइजेशन का परिभाषा क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की हेल्प से सिंपल फूड में तोड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। देखेंगे यहां पे लिखा है सिस्टम क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है? सिस्टम, तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? तंत्र। तंत्र किसे बोला जाता है? कि एक से ज्यादा ऑर्गन्स को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। यानी कई सारे ऑर्गन्स को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे, ये हमारा क्या है? माउथ, और ये क्या है? ईसोफेगस, फूड पाइप, और ये क्या है? स्टमक, और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो देखेंगे ये क्या है? आपका माउथ, और ये क्या है? स्टमक, और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखेंगे जब हम लोग क्या करेंगे? खाना खाएंगे माउथ के अंदर, फिर माउथ से होता हुआ कहां पे जाएगा? ईसोफेगस से होता हुआ कहां पे? स्टमक के अंदर। माउथ के अंदर फूड का पाचन होगा, कुछ परसेंट क्या होगा? पाचन होगा। और फिर उसके बाद में वो फूड कहां पे जाएगा? स्टमक के अंदर। फिर वो फूड क्या होगा? स्टमक के अंदर भी पाचन होगा। फिर वो फूड कहां पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पाचन होगा फूड का। तो यहां पे देखेंगे फूड क्या है? जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो माउथ के अंदर पाचन होता है, फिर उसके बाद में स्टमक के अंदर पाचन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन होता है। तो यानी यहां पे देखेंगे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे कई सारे ऑर्गन्स हैं और ये कई सारे ऑर्गन्स को मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? तंत्र। लेकिन यहां पे लिखा है डाइजेस्टिव, डाइजेशन, डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव। तो यानी कई सारे ऑर्गन्स को मिला दिया जाए, लेकिन ये ऑर्गन्स किस में हेल्प कर रहे हैं? डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव।
और यहां पे कई सारे आर्गन्स को मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। यानी कई सारे आर्गन्स को मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। लेकिन ये जो आर्गन्स हैं ये किस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में, इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम क्या है तो आप क्या बताएंगे, कई सारे आर्गन्स को मिला दिया जाए, कई सारे अंग को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। यहां पे देखेंगे जब हम लोग फूड बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड हम लोग क्या करेंगे, जब फूड को क्या करेंगे बॉडी के अंदर लेंगे तो फूड के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, यानी इसे बोलते हैं पोषक तत्व। और न्यूट्रिएंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में और क्या पाया जाता है फूड के अंदर, जैसे आपका पाया जाता है प्रोटीन, और क्या पाया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल फैट, इसी को क्या बोलते हैं, लिपिड, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। देखेंगे जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ये सारी चीजें हमारे फूड के अंदर पाया जाता है। तो जब हम क्या करेंगे, इस फूड को क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सब को लेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल फूड में ब्रेक करेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो यहां पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, यहां पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसको हम क्या करेंगे, जब बॉडी के अंदर लेते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, स्टार्च के रूप में लेते हैं, और इस स्टार्च को क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में किस में ब्रेक करेंगे, माल्टोज के अंदर, और माल्टोज को फिर छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। किसमें तोड़ेंगे, ग्लूकोज के अंदर। तो यानी जब हम फूड को लेंगे तो उस फूड में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा। तो जब हम खाने को खाएंगे तो यानी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम लेते हैं तो वो किस फॉर्म में लेंगे, स्टार्च के फॉर्म में, और उस स्टार्च को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, माल्टोज। यानी जब स्टार्च, जैसे ये फॉर एग्जांपल स्टार्च है, ये स्टार्च, और जब हम इसे छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्च बोलेंगे। जब हम क्या करेंगे, ये क्या है, बड़े बड़े जो फूड है इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्च, और जब इसे हम तोड़ देंगे छोटे छोटे भागों में तो उसे क्या बोलेंगे, माल्टोज, और फिर उसके बाद में और छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोल देंगे। तो यानी कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर पाया जाता है और उसे हम क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में लेते हैं, और ये स्टार्च है, फॉर एग्जांपल ये स्टार्च, उसे जब हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माल्टोज, और जब उसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोल देते हैं। और ये हम स्टार्च को छोटे छोटे भाग स्टार्च को ग्लूकोज में इसलिए तोड़ते हैं ताकि हमारा सेल क्या करे, आसानी से क्या करे, उसे एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करेगा तो उसे क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। ऐसे प्रोटीन को क्या करेंगे, प्रोटीन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन, या उसी को क्या बोल सकते हैं हम, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पेप्टोन्स, या फिर क्या बोलेंगे, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन को हम क्या करेंगे, पेप्टोन्स, या फिर क्या करेंगे, पेप्टाइड्स में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और इस पेप्टोन्स को क्या करेंगे हम लोग, और छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। क्या करेंगे, अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक करेंगे। तो यानी जब हम प्रोटीन यानी फूड को लेंगे, खाना खाएंगे, तो उसके अंदर प्रोटीन होगा, और उस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, पेप्टोन्स, या फिर क्या बोलेंगे, पेप्टाइड्स, और उस पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स को क्या करेंगे, अमीनो एसिड में तोड़ेंगे, और ये अमीनो एसिड हमारा सेल्स क्या करेगा, आसानी से उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, फैट भी पाया जाएगा,
ये फैट। हमारे फूड के अंदर क्या पाया जाएगा? फैट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? लिपिड। तो यानी हम लिपिड को क्या करेंगे? फैटी एसिड में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। फैटी एसिड में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और किस में तोड़ेंगे? ग्लिसरॉल में। यानी जब हम फूड को लेंगे यानी खाना खाएंगे तो उसके अंदर फैट भी होगा, और उस फैट को हम क्या करेंगे? फैटी एसिड एंड यानी और ग्लिसरॉल के अंदर क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? सेल आसानी से उसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसे क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। तो यहां तक हम क्या करेंगे? आज हम लोगों ने क्या किया? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, इसमें हमने क्या किया? आज इंट्रोडक्शन पढ़े, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आगे माउथ के बारे में, इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में पढ़ते हुए जाएंगे। तो यहां पे देखेंगे आज इतना इंट्रोडक्शन काफी है, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आगे सीखेंगे। थैंक यू सो मच।